आज समापन का अवसर है। एक बात जो मैंने 6 दिन से छुपा रखी थी, वो कल शाम को नन्ना जी के सामने बात चल पड़ी। जब हम ज्योतिषर गए थे तो वहां हृदय से भगवान से प्रार्थना की थी, यदि आपकी गीता का अर्थ इस मुख से निकलना है सही ढंग से और उससे समाज का कल्याण होना हो, तो आप हृदय में बैठ करके वही शब्द इस मुख से निकालें। जैसे आपने अर्जुन को सुनाया था, इसी तरह उसका ट्रांसलेशन जो हिंदी में हो, उससे जगत का कल्याण हो सके। यदि ठीक हो तो आप साथ चल के सहयोग दे देना, और नहीं तो बीच में कोई ऐसी बाधा उपस्थित करना कि कार्यक्रम हो ही ना सके। अगर इस मुख से निकलने वाले शब्द प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हों और आपकी गीता के अनुरूप व्याख्या हो, तब तो पूरा होने देना। आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर साथ साथ थे, साथ साथ हैं, अंदर बैठे हैं, उन्होंने ही व्याख्या की है, उन्होंने ही आपको उपदेश दिया है इस शरीर को माध्यम बनाकर। दिसंबर का अंतिम सप्ताह सर्दी से भरा हुआ होता है। दूर दूर से लोग आए, वृद्ध आए, लेकिन ऐसा बढ़िया मौसम ये भी शायद वही करते रहे। यहाँ की सेटिंग सब कुछ उन्हीं ने की। इतनी अपार भीड़ और ऐसी व्यवस्था सब उनके द्वारा ही हुई है। एक अध्याय का संक्षिप्त भाव आपके सामने सुनाकर फिर ज्योतिषर चल करके उनके चरणों में नमन करें, जिनकी कृपा से यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। बोलो वृंदावन। गीता का पहला श्लोक, अर्जुन तू मेरा श्रद्धावान भक्त है, इसलिए मैं तुझे गुप्त से गुप्त संदेश दे रहा हूं। ये समस्त विद्याओं में राज विद्या है। मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं कि चाहे तुम 10 विषय से PhD कर लो, पर अगर तुम्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो तुम शास्त्र की दृष्टि से मूर्ख ही हो। और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, पर तुम्हें ईश्वर के बारे में जानकारी है, आत्मा के बारे में जानकारी है, आत्मा और परमात्मा के संबंध की जानकारी है, तो तुम विद्वान हो। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति में हेतु बने। बाकी विद्याएं तो पेट भरने की एक कला है। तो राज विद्या का मतलब समस्त विद्याओं में जो राजा विद्या है वो राज विद्या है। और गुह्यम, राजगुह्यम, गुप्त से गुप्त रखने वाली जो चीज है और परम पवित्र है और तत्काल फल मिलने वाला है और उसके नियम पालन में कोई कठिनाई भी नहीं है, ऐसा बढ़िया ज्ञान विज्ञान के सहित तुझको सुना रहा। शिष्य बहुत होते हैं, लेकिन अत्यंत श्रद्धावान शिष्य के समक्ष गुरु अपने ज्ञान को खोल देता है। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावा। जैसे लायक पुत्र से पिता कुछ छुपाता नहीं, जो जमीन जायदाद कैश है सब बता देता, क्योंकि बेटा श्रवण कुमार जैसा है, राम जैसा है, क्या छुपा। बेटा शराबी कबाबी होता है तो पिता कुछ छुपा के रखता है, इसने सेवा ना की तो मेरी कमाई वृद्धावस्था में काम आई। एक और पुत्र है, दूसरी ओर शिष्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मेरा सखा भी है, तू मेरा शिष्य है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिसने मुझसे गीता सुन ली वो तो शिष्य हो गया।
है? तो गुप्त से गुप्त विद्या में तुझे सुना रहा हूं, लेकिन मेरी बात पर जो श्रद्धा नहीं करेंगे, मेरे बताए रास्ते से जो नहीं चलेंगे, वो मुझको कभी प्राप्त नहीं करेंगे और बार बार संसार में जन्मते मरते रहेंगे। ये भी ध्यान से समझ। जो मेरी बात मान लेंगे वो सीधे मुझे प्राप्त होंगे, और जो नहीं मानेंगे मृत्यु संसार वर्तमनी अप्राप्त माम निवर्तन, बार बार उनको संसार में आना पड़ेगा। कौन सा गुप्त ज्ञान है ठाकुर? बोले सुनो, मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। मेरे दो रूप हैं, निराकार और साकार। साकार रूप से तो तेरे सामने खड़ा, पर निराकार से सारे जगत के कण कण में मैं समाया। जैसे बर्फ के कण कण में पानी समाया हुआ है, जैसे घड़े के कण कण में मिट्टी समाई है, जैसे अंगूठी के कण कण में सोना समाया है, इसी तरह जगत के कण कण में तेरा कृष्ण भी छुपा हुआ है। एक साकार रूप से तो तेरे सामने है, लेकिन मेरा जो दूसरा निराकार रूप है वो व्यापक, सबके अंदर समाया। तो एक ही भगवान के दो रूप कैसे हो गए? हाँ? एक भगवान का एक ही रूप होगा? नहीं। परमात्मा विरुद्ध धर्माश्रय, परमात्मा आकाश से भी बड़ा है और परमात्मा अणु से भी छोटा है। ये वेद में लिखा, अणोरणीयान महतो महीयान। ईश्वर अणु से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा। दुनिया में सबसे बड़ा आकाश, ईश्वर उससे भी बड़ा है। वो छोटा भी है, वो निराकार भी है और वो साकार। दोनों। देखो, पानी निराकार है, लेकिन जब आप ट्रे में रख करके फ्रिज में रख दो तो बर्फ साकार बन जाता है। लकड़ी के अंदर जो आग समाई है वो निराकार है, और जो प्रकट होकर जलने लगी वो साकार है। तो जलने वाली जो आग आंखों से दिख रही है वो, और जो समाई हुई है लकड़ी में, वो दोनों दो हैं कि एक ही है? जैसे निराकार हर लकड़ी में आग होती है भाई, हर लोहे में आग। इसको जरा खराब में आप घर्षण करो, इसका कैसे चिंगारियां निकल। बाहर से लोहा दिख रहा है, पर वास्तव में अग्निपुंज का समूह ही लोहा है। इसको खरादते जाओ, चिंगारियां निकलते निकलते लोहा खत्म हो जाएगा। अग्नि कणों का समूह ही लोहा है। लकड़ी में आग है, दुनिया में ऐसी कोई लकड़ी नहीं जिसके अंदर आग ना हो। तो व्यापक अग्नि, निराकार अग्नि, एक रूप, और जो जल रही है, अंधकार मिटा रही है, तुम्हारी ठंड मिटा रही है, उसका दूसरा साकार रूप है। निराकार ही साकार बनता है। आकाश में बादल निराकार रहते हैं सूर्य की किरणों, लेकिन जब वर्षना होता है, पृथ्वी को शीतल बनाना होता है, अपने जीवों को धन धान्य प्रदान करना होता है, तो भगवान निराकार बादलों को साकार बनाते हैं और वो शीतल वर्षा करके सबको शीतल बना जाते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। जैसे सूर्य की किरणों में रहने वाला जल, सूर्य की किरणों में रहने वाले बादल समय पर साकार बन करके बरसते हैं और फिर निराकार हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं भी योग माया का सहारा लेकर के भक्तों का दुख दूर करने के लिए तेरे सामने खड़ा हो गया हूं, और वैसे मेरा व्यापक रूप तो सब जगह समाया हुआ है। देखो, मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिनः, लेकिन मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तिष्ठवस्थिता। ये उलझी हुई पहेली है। मैं सबके अंदर हूं,
पर मैं किसी के अंदर नहीं हूं, सब मेरे अंदर हैं पर मेरे अंदर कोई भी नहीं। अच्छा सुनो, दृष्टांत से समझो बात को। हमें हवन कर रहा है, जैसे राख में हवन करने से कोई फल नहीं मिलता, इसी तरह पत्थर की मूर्ति में भगवान को पूजकर चलते फिरते भगवानों के साथ द्वेष करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता। ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये मनोविज्ञान है, ये विज्ञान पर आधारित बात है। अगर पत्थर के अंदर हमारा चेतन भगवान रह सकता है तो चलते फिरते इंसान के अंदर तो जरूर रहता होगा। क्या? अगर जड़ में भगवान रह सकता है तो फिर चेतन में तो होगा ही होगा। एक बात बताओ सज्जनों, ध्यान से सुन लो। जयपुर के कारीगर ने पत्थर को काट छांट के मूर्ति बनाई, आपने लाके मंदिर में रख ली और कहने लगे भगवान। जयपुर के कारीगर ने जो मूर्ति बनाई उसमें भगवान है, और भगवान ने स्वयं 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनाई, क्या उसमें भगवान नहीं हो सकता? अगर इंसान की बनाई मूर्ति में भगवान रह सकता है तो फिर परमात्मा की बनाई मूर्तियों में भी परमात्मा रहता होगा। वेद में लिखा है कि चिड़िया घोंसला बना के उसी में रहने लगती है, इंसान भी मकान बनवाकर उसी में रहने लगता है। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के कोटेज बनवाए और बनवाकर उनके अंदर रहने लगा है। तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, वेद का वचन, तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए। कोटेज बनते ना आजकल, बड़े लोग बनाते तो भिन्न भिन्न ढंग की कुटी बनती है। तो ठाकुर तो महाराज बहुत बड़ा कारीगर है, उसने 84 लाख प्रकार के कोटेज बना दिए, 84 लाख प्रकार के अपनी झोपड़ियां मकान बनाए और सबके अंदर वो रहने लगा। आपने मकान बनवाया तो अपने रहने के लिए, चिड़िया ने घोंसला बनाया अपने रहने के लिए, तो भगवान ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए किसके लिए? अपने। गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में घोषणा की है, ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। सर्वभूतानां, अखंड परमात्मा का खंडन मत करो, अखंड परमात्मा के टुकड़े टुकड़े मत करो। क्या ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, मेरे मंदिर का भगवान, मेरे गुरुद्वारे का भगवान, मेरे मस्जिद का भगवान? नहीं नहीं, भगवान एक का ही। जैसे सारी दुनिया की मिट्टी एक, सारी दुनिया का पानी एक, सारी दुनिया की आग एक, सारे संसार की हवा एक, सारे संसार का आकाश एक, इसी तरह संसार को बनाने वाला परमात्मा भी एक। एक संसार को बनाने वाले अनेक भगवान नहीं हो सकते, और अगर अनेक भगवान होंगे तो संघर्ष होगा। एक भगवान कहेगा दुनिया को मिटा दो और दूसरा कहेगा रहने दो, संघर्ष होगा नहीं होगा? एक भगवान कहेगा इस व्यक्ति को ये दो, दूसरा भगवान कहेगा नहीं ये दो, संघर्ष होगा। जब मिट्टी एक, पानी एक, अग्नि एक, हवा एक, आकाश एक, तो इस संसार को बनाने वाला ईश्वर भी, उसके नाम अनेक। देखो वेद में लिखा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, इसी तरह वेद का वचन अंतिम प्रमाण, अंतिम। एकम सत, वेद भगवान कहते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत तत्व, सुप्रीम पावर, परमात्मा एक, ऋषि और ब्राह्मण उनके नाम अनेक रख करके उनकी लीलाओं का चित्रण करते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत तत्व एक है, ईश्वर तत्व एक,
ब्राह्मण उसके अलग अलग नाम रूप रख के और उनका गान करते हैं। विप्रा बहुधा बदल, क्या ईश्वर एक। तो तुम्हें कुत्ते में भी कृष्ण नजर आएंगे, हाथी और शुअर में भी भगवान नजर आएंगे, और फिर तुम सबको दंडवत प्रणाम करने लगोगे। कुत्ते को प्रणाम करना भी भगवान को प्रणाम करना, सुअर को प्रणाम करना भी ईश्वर को प्रणाम करना है। नहीं आई बात समझ? मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, क्या संगमरमर से बना हुआ हो या मिट्टी का बना हुआ हो, लेकिन भगवान तो उसके अंदर एक ही होगा। शरीर कैसा भी हो, लेकिन चेतन रूप में परमात्मा तो एक ही हो। प्रणमेत दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोखरम, क्या ये भागवत का वचन। प्रणाम कर किसको? बोले चांडाल, श्वा कुत्ते को, चांडाल को, गाय को, गधे को, सब में भगवान। मूर्ति का भगवान अगर मूर्ति तक सीमित रहेगा तो संघर्ष होता रहेगा, और मूर्ति का भगवान जब हर प्राणी में, हर मूर्ति में दिखाई देने लगे। भाई छोटी सी बात है, ब्लैक बोर्ड पर ABCD 26 अक्षर लिख दिए अध्यापक ने केजी क्लास में, और हमको रटाया, ठीक है ना। अगर हमको ब्लैक बोर्ड में ही ABCD दिखाई देती रही और अंग्रेजी के लिटरेचर में, साहित्य में वो अक्षर नहीं दिखे, तो हमारी बुद्धि पत्थर है। ब्लैक बोर्ड में जो अक्षर हमने याद किए, का खा गा घा, हिंदी का सारा साहित्य उसी से भरा पड़ा है। अंग्रेजी का सारा लिटरेचर उन ABCD अक्षरों से ही भरा पड़ा है। वहां पहले एक जगह पढ़ाया गया, और वही अक्षर जब हमने अंग्रेजी की पुस्तकें देखी, हिंदी की देखी, तो सारे साहित्य में वही 26 या 50 अक्षर ही नजर आए। इसी तरह मंदिर की मूर्ति में अगर हमने भगवान को देखा, तो हम इस प्रकार मन में बसा लें कि हम दुनिया में जहां नजर डालें, हर जगह हमारा भगवान ही भगवान हमको नजर आता है। लाल की तब तो उपासना ठीक है। और मंदिर के पत्थर की मूर्ति पर तुमने खूब जल चढ़ाया, खूब पूजा कर, लोगों से छल कपट करते रहे, ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर सब जगह, सब ईश्वर के अंदर, सबके अंदर ईश्वर, न ईश्वर में जगत और न जगत में ईश्वर। ये मेरी योग माया का चमत्कार है। पश्चिम योग में ईश्वर, मैं सभी प्राणियों को पैदा करता हूं, नहीं उत्पन्न करता हूं, सबका पालन करता हूं, सबका संहार करता हूं, लेकिन सबसे मैं न्यूट्रल में रहता हूं। जैसे आकाश में वायु, ध्यान से सुनिए बात को, आकाश में वायु है, लेकिन वायु और आकाश दोनों आपस में चिपके हुए नहीं, दोनों अलग अलग। आकाश में रहता हुआ भी वायु आकाश से अलग है। इसी तरह ईश्वर में रहने वाला जगत भी ईश्वर से अलग है, और परमात्मा सब में रहता हुआ सबसे न्यूट्रल है। न्यूट्रल, ये उलझी हुई पहेली है, थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आती। इसको समझना हो तो फिर काफी दिन सत्संग होना चाहिए। तब हुई है सब संशय भंगा, तब हुई है सब संशय भंगा, तब हुई है सब संशय भंगा, तब हुई है सब संशय भंगा। जब बहुकाल करो सत्संगा, जब कछु काल नहीं लिखा गोस्वामी जी ने, रामायण उठा के देखो, कहते हैं जब बहुकाल करो, कछु काल से काम नहीं चलेगा। ये बात सुनकर हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई कि भाई उपायुक्त महोदय ने यहाँ सत्संग के लिए मन में विचार किया। ये सेंटर है कुरुक्षेत्र का, बस अड्डा पास में है, रोड पास में है,
अगर इस जगह सत्संग, विवेकानंद जी ने एक बात कही महाराज, सुनो ध्यान। विवेकानंद जी ने कहा कि भूखे को एक दिन की रोटी दे दो तो एक दिन की तृप्ति होगी, दूसरे दिन फिर वो भूखा का भूखा। एक महीने की रोटी दे दो तो दूसरे महीने फिर भूखा का भूखा, और एक साल की रोटी दे दो तो दूसरे साल बोलो फिर भूखा का भूखा। लेकिन एक बार किसी व्यक्ति को ज्ञान दे दो, करोड़ों जन्मों के लिए उसका पेट भर जाएगा, उसकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आपको ज्ञान मिल जाए, आपको भक्ति प्राप्त हो जाए, हमें दुख है इस बात का कि हमारा देश जगत गुरु कहलाता था, आज वो जगत का दास बना हुआ है। चीनी यात्री ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैंने दुनिया का भ्रमण किया, आज से 1500 वर्ष पहले उसने लिखा, मैंने दुनिया का भ्रमण किया, लेकिन हिंदुस्तान जब पहुंचा तो मैंने देखा कि सोना सड़कों के किनारे पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं है। सड़कों के किनारे सोना पड़ा है, कोई दूसरे की संपत्ति वहां कोई छूने वाला नहीं मिला। न्यायालय है लेकिन केस नहीं है, हॉस्पिटल है पर रोगी नहीं है। ये लिखा है चीनी यात्री ने। अगर व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का उदय हो जाए, ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाए, तो भ्रष्टाचार मिटाने का सरकार ने लाख उपाय किया, लेकिन जितनी कोशिश की मिटाने की उतनी बढ़ता चला, और तब तक बढ़ता ही जाएगा जब तक व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा का ठीक ठीक बोध, जब तक धर्म का ठीक ठीक प्रचार नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार सरकार के बस की बात नहीं है रोक देना। ये हम गारंटी से कहते हैं। आज दुनिया के 40 गरीब देशों में 14वां नंबर भारतवर्ष का है। आज भ्रष्टाचार के लिए अव्वल नंबर है भारतवर्ष। क्या समझ में आई बात? जो जगत गुरु था आज वो जगत का दास बना है। जो सोने की चिड़िया थी आज वो दूसरे राष्ट्रों से जाके अनुदान भीख मांग रहे हैं, और कर्जे से देश लद चुका है। 3,500 रुपया हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। इतना कर्जा 99 अरब डॉलर का कर्जा तुम्हारे यहां पड़ा हुआ। भ्रष्टाचार चरम सीमा। गीता के दिव्य ज्ञान का संदेश जन जन में पहुंचाओ। जब गीता का ज्ञान अंदर पहुंचेगा, भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। बंबई के वो शास्त्री जी, उन्होंने गीता पढ़ाई लोगों को। जो मछली मारते थे उन्होंने मछली मारनी छोड़ दी, जो शराब पीते थे उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, जो जुआ खेलते थे उन्होंने जुआ खेलना छोड़ दिया। वह गीता पढ़ते याद करते। हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान से सारे विश्व को गीता का दिव्य संदेश दिया है। हर विद्यालय में गीता कंपलसरी होनी चाहिए थी, लेकिन दुख की बात है कि सरकार धर्मनिरपेक्ष है। अगर गीता बीए पास करते करते, एमए पास करते करते गीता याद हो जाती तो व्यक्ति का जीवन बदल गया। एक बच्चा हमारे मकान के सामने रहता था, बुद्धि अच्छी नजर आई, हमने उसको गीता याद कराया। आज वो डॉक्टर है, सर्जन है, लेकिन परम वैष्णव। वो डॉक्टरों का अध्यक्ष बना हुआ है, और डॉक्टर कहते हैं क्या जड़ी इसको पिलाई गई है कि अपने सिद्धांत से हटते ही नहीं, गलत काम करते ही नहीं, गलत खाना खाते ही नहीं, मरीज को धोखा देते ही नहीं। हमने कहा गीता रूपी घूटी पिला दिया इसको, इसलिए संस्कार इसके ऐसे बने। गीता गीता पढ़ो, सुनो, सुनाओ। कुरुक्षेत्र वासियों, तुमको तो गीता कंठस्थ होनी ही चाहिए थी। दुख की बात है
कि भगवान कृष्ण के अमर संदेश को तुमने भुलाया। और तुम अगर संकल्प कर लो कि हम गीता का अध्ययन करेंगे, तो फिर एक ऐसा माहौल बनेगा कि एक दिन सारा हरियाणा याद कर लेगा, सारा पंजाब याद करेगा, सारा देश गीता ज्ञान से भर जाएगा और हमारे देश की काया पलट हो जाएगी। कल त्रिपुरा रहस्य में एक प्रकरण आता है, एक महिला बड़ी विदुषी थी, राजकुमारी, अपने माता पिता के यहाँ उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था ऋषियों से। विवाह के बाद वो ससुराल आई। पति बड़ा सुंदर था उसका, स्मार्ट आज की भाषा में, देखने में बहुत सुंदर गुणवान। वो पत्नी के पास बैठ के पत्नी को गले लगाना चाहता है, लेकिन पत्नी के हाथ पति को गले लगाने के लिए नहीं बढ़ते। वो थोड़ा खोई खोई सी रहती है। वो उससे बात करना चाहता है, कुछ और सोचती है। त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ में ये बड़ी सुंदर बात है। वो राजकुमार पूछता है पत्नी से, प्रिय मुझ में कुछ कमी नजर आ रही है तुमको? नहीं। कोई मानसिक पीड़ा है तुम्हें? तुम्हारा किसी और से अटैचमेंट है क्या? तुम कुछ और चाहती थी और कुछ और हो गया, इसलिए तुम गमगीन रहती हो? वो कहती है, प्राणनाथ ऐसा कुछ भी नहीं। फिर क्यों तुम चुपचाप रहती? उसने कहा, महाराज शादी हुई और व्यक्ति भोगों में फंस गया, बच्चे हो गए और उनकी व्यवस्था में लग गया, और व्यवस्था करते करते उनकी चिंता करते करते चिता में जाने का दिन आ गया। आखिर मैं क्या हूं, कहां से आया हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, और आनंद कहां से मिलता है, नेचुरल आनंद कहां से आता है और आर्टिफिशियल आनंद कहां से आता है, इसका अगर विचार नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ। इसका अगर विचार नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ। मैं सदा उसके बारे में सोचते हैं। अब वो लंबा विषय है, टाइम बहुत थोड़ा है, हम आपको समझा नहीं पाएंगे। फिर कभी प्रभु ने शरीर रखा और आपने चाहा। अभी तो सैंपल ही है, गोदाम में बहुत माल पड़ा हुआ है। बोलो वृंदावन। उस लड़की ने, महाराज, उस पत्नी ने अपने पति को ज्ञानी बना दिया, ज्ञान दिया, और पति ज्ञानी बना तो प्रजा में ज्ञान फैलने लगा। और एक दिन वो समय आया कि उसके नगर का बच्चा बच्चा ज्ञान और भक्ति से भर गया, और उस नगर का नाम ही विद्यानगर रख दिया। उस नगर का नाम जहां हर व्यक्ति अध्यात्मवादी। कुरुक्षेत्र के मैदान में गाई गई प्यारे कृष्ण की गीता अमृत। हमें जो मिला गीता से मिला। महात्मा गांधी ने कहा हमें जो मिला गीता से मिला, मदन मोहन मालवीय ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, और अरविंद ने कहा, और सुभाष ने कहा, और यहां तक कि नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखा तो यही कहा, विदेश में जब थे, किसी का विदेश पढ़ने जब गई थी, कि बेटी गीता जरूर पढ़ते रहना, गीता जैसा अनुपम ग्रंथ अपनी भारतीय संस्कृति की बपौती। महाभारत में गीता जैसा। नन्ना जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलो वृंदावन। प्रस्तुत प्रसंग पर ध्यान देना। ज्ञान एक है, ईश्वर एक है, माया में ही द्वैत भास रहा है। वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल की। द्वैत तो अज्ञान में भासता है, ज्ञान में नहीं। माया के कारण द्वैत है। बुद्धि लगा के सुनोगे तो समझ में आएगा। जब आप दर्पण सामने रख के खड़े हो जाते हो तो आप एक से दो हो जाते हो। नहीं, आप एक हैं लेकिन दर्पण रखते ही दो हो।
और कहीं चारों तरफ दर्पण रख लें तो आप हजारों रूप में हो जाएंगे। आप एक हैं, लेकिन दर्पण के कारण दो हो जाते हैं, अनेक हो जाते हैं। और दर्पण हटा दिए जाएं फिर एक एक होते हैं। ईश्वर एक है, माया रूपी दर्पण को जब वो सामने रख लेते हैं तो करोड़ों अरबों रूपों में वही दिखाई देने लगते हैं। और जब माया रूपी दर्पण को हटा देते हैं तो शेष वही रह जाया करते हैं। बोलो वृंदावन। क्या समझ? ज्ञान जरूर मिलेगा आपको, भक्ति जरूर मिलेगी। जिज्ञासावान बन करके ज्ञान और भक्ति को पाने का प्रयास करो, सत्संग करो। जो लोग ज्ञान के जिज्ञासु हैं उनका जो सहयोग करते हैं वो भी ज्ञान पाने के भागीदार बन जाएगा। कुरुक्षेत्र की जनता ने हमें और हमारे बाहर से आए शिष्यों का मन मोह लिया है। क्या इतना भाव दिखा करके अष्टो आगे और बात सुनिए ध्यान से। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतम यान्ति मामिकाम्। हे कुंती पुत्र, ये समस्त प्राणी प्रकृति में लीन होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और प्रकृति में ही लीन हुआ करते हैं। पहले प्रकृति से पैदा होते हैं, फिर प्रलय में लीन हो जाते हैं, और जब फिर सृष्टि होनी होती है तो फिर पैदा होता है। ये विलीनीकरण और विकास ये प्रकृति का नियम। ध्यान से सुनेंगे बात को। किसान खेत में अनाज डालता है, ये सृष्टि। खाद पानी देता है, वो बीज वृक्ष बनते हैं और एक दाने के 100 दाने होकर के प्रकट हो जाते। खेती हरी भरी, पंजाब में तो 1 एकड़ 1 किले जमीन भी बिना फसल के नहीं दिखती, बड़ा सुहावना लगता है। और अंत में किसान उसी को काट करके अब फिर अपने घर के अंदर रख लेता है, कुछ बेच देता है, कुछ खाने का। ये प्रलय है, अंदर बंद हो गया अनाज, ये प्रलय है। और खेत में डाल दिया और झाड़ बन के सीटी निकल आई, ये सृष्टि है। और खाद पानी देना ये पालन है। किसान के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो ब्रह्मा बनकर के बीज बोता है और विष्णु बनकर के खाद पानी देके पालन करता है, और अंत में शंकर बन के उसी को काट पीट करके फिर अंदर रख देता है। वृंदावन। बीज बोते समय किसान ब्रह्मा, खाद पानी देते समय विष्णु और काटते समय शंकर। ये हर साल क्रिया चल। इसी तरह परमात्मा प्रकृति में अपना गर्भ धारण कर रखते हैं, ईक्षण रूपी गर्भ, वो आगे का विषय। संसार बन जाता, फिर पालन करते हैं विष्णु, और अंत में शिव है। एक ही वो नाम 3 हो गए। अच्छा, ऐसा मान लो कि एक व्यक्ति पहलवान भी है और वकील भी है और डॉक्टर भी है। जब वो काला कोट पहन के कोर्ट जाएगा तो लोग क्या कह के पुकारेंगे? वकील साहब। और डिस्पेंसरी में बैठ जाए तो बोलो। और जब अखाड़े में लंगोट जांगिया पहन के खड़ा हो गया, देखो तो व्यक्ति बदला कि नाम बदल गए। कोर्ट गया तो वकील, डिस्पेंसरी गया तो डॉक्टर, और अखाड़े में आ गया तो पहलवान। इसी तरह जब दुनिया बनाने लगा तो ब्रह्मा, और पालने लगा तो विष्णु, और संहार किया तो शंकर। मूल में एक को नहीं भूलना है। एक ही अनेक बनता है, अनेकों में एक ही रहता है। दोबारा सुनो, एक ही अनेक बनता है और अनेकों में एक ही रहता है। ये विज्ञान अगर आपके दिमाग से न निकले तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। मूर्ति में भगवान है, आपने माना है, मूर्ति को कभी लात मारते हो, गाली देते हो? बोलो। कभी पीट करके बैठते हो, कभी पैरों फैला ना, क्योंकि इसके अंदर तो जब चलते फिरते लोगों में भगवान की भावना दृढ़ होगी तो इनसे गलत काम होगा, भ्रष्टाचार अपने आप बढ़ जाएगा।
क्या भ्रष्टाचार अपने आप मिट जाएगा। धर्म का प्रचार हो, भक्ति और ज्ञान का प्रचार हो, समाज की अव्यवस्था अपने आप खत्म हो। पत्तों को सींचते रहोगे, डालियों को, तो वृक्ष हरा नहीं रहेगा। जड़ को सींच दो, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा।